बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना पटेल इज़्ज़त और मैं हूँ यास्मीन असगर। आप देख रहे हैं आई एनालिसिस। वेलकम टू आई एनालिसिस। आई एनालिसिस में खुश आमदीद। आज हमारे पास जो खबरें आपके लिए हैं, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान पर। इमरान खान ने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो मौखर कर रहे हैं अपना इरादा दोनों असेंबलियां तहलील करने का, यानी पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली तहलील करने का इरादा वो मौखर कर रहे हैं और वो हुकूमत से यानी पीडीएम से, कोalition गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बड़ी खुशी हुई लोगों को इस पर कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंट्री जो इस वक्त है बहुत क्राइसिस से गुजर रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फंड्स पे के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन अपनी उरूज पर है, डिफॉल्ट होने का खतरा है। तो ये जो उन्होंने बात कही, इस पर सबने ही खुशी का इजहार किया कि चलो ये बहुत अच्छा है कि असेंबलियां तहलील नहीं होगी और मुल्क एक बड़े खर्चे से बच जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया वो ये था कि ठीक है, मुज़ाकरात ज़रूर होंगे और हम वेलकम करते हैं इस आइडिया को, लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पर ही होंगे। उसके अगले रोज़ ही इमरान खान ने कह दिया कि जी मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड किया गया है, हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन ये कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाए। जल्दी करवाए जाने से उनका मकसद है कि मार्च तक या मार्च से पहले पहले इलेक्शन जो है वो हो जाए, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए क्योंकि मई में बजट आना है। तो अगर मार्च में इलेक्शन होते हैं और 66% भी इलेक्शन हो जाते हैं, तब भी ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी नई गवर्नमेंट जो है उनका तो खैर कहना है कि 100% इलेक्शन हो जाए। तो अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो इतनी जल्दी बजट प्रिपेयर करके पेश कर देगी, तो जाहिर है कि कंट्री स्टेक पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये सूरत हाल अभी फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आती। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? असल में मुझे ये लगता है कि खान साहब ने बात बड़ी अच्छी की थी इनिशियली, लेकिन उनको फिर बाद में किसी ने कहा कि खान साहब ये क्या कह दिया आपने, ये तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि आप जो है उन लोगों के साथ मुशावरत करें या उन लोगों के साथ मिल बैठें जिनके लिए आपने हमेशा कहा है कि मैं उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता या तौहीन समझता या हूं मैं अपनी। तौहीन समझता हूँ। बिल्कुल। तो ये किसी ने उनको बोल दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज किया। तो हमारे हिसाब से जो है वो खान साहब अगर अपने अपने दिमाग से चलें और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे फैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन शायद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग चढ़ाने वाले भी चढ़ा देते हैं कि जी खान साहब ये आप क्या कह रहे हैं, तो उसमें जो है वो शायद जो है उनको अपना बयान थोड़ा चेंज करना पड़ा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद बहरहाल अच्छे की है। दूसरी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि जनरल बाजवा जो 29 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके बारे में इमरान खान ने ये कहा कि उनको जो उन्होंने एक्सटेंशन दी, आप क्योंकि जनरल बाजवा ने 6 इयर्स टर्म कंप्लीट किया, तो उन्हें जो 3 साल के बाद एक्सटेंशन दी वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जो है वो डबल गेम खेल रहे थे और वो दोनों तरफ थे, यानी वो पीटीआई के साथ भी बातचीत कर रहे थे और अपोजिशन के साथ भी वैसे ही थे। अच्छा, उनके इस बयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा गया और लोगों ने इस पर मतलब पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी रिएक्शन आया। सबसे पहले तो मोनिस इलाही ने एक इंटरव्यू में ये कहा, मोनिस इलाही जो परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बात जो है मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि बाजवा साहब ने हमसे ये कहा था कि हम पीटीआई और इमरान खान को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हमें दोनों तरफ से ऑफर थी, यानी कि नवाज शरीफ की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, कि हम उनका साथ दें, और मैं पीटीआई की तरफ ज़्यादा उनकी साइड पर था। और बाजवा साहब से जब मेरे वालिद साहब की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप पीटीआई के साथ आप देख लें, ये बेहतर नज़र आता है कि आप और आपके साथी जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करें और इमरान खान को सपोर्ट करें। लिहाजा मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। परवेज़ इलाही ने इस बात को इंडोर्स किया और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल यही था कि बाजवा साहब ने उस वक्त वो गॉड सेंट थे और उन्होंने हमें ये राह दिखाई थी और ये कहा था कि हम जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं शरीफ बरादरान पर मेरा बिलीफ जो है, मेरा ट्रस्ट जो है वो शेकन है। तो ये उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है। अब लोग ये कयास आराई कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने और मोनिस इलाही ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पंजाब की जो असेंबली है उसका तहलील होना मुश्किल नज़र आता है।
अच्छा जी, इस स्टेटमेंट पे जो कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस पर अपोजिशन पार्टी से भी बातचीत हुई है। उन्होंने भी अपने बयानात इस पर दिए हैं, जिस पर जो रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने ये कहा है कि ये हर दूसरे रोज़ इमरान खान ये कह देते हैं कि ये मिस्टेक थी, वो मिस्टेक थी, उनसे हर दूसरे रोज़ गलती हो जाती है। रशिया जाना भी एक गलती थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना भी एक गलती है। तो ये जो है ये बात समझ से बालातर है। एहसन इकबाल ने, जो कि प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक टोटली ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो ये कहते हैं, जो उन्होंने ये कहा है बाजवा साहब के मुतालिक, बेसिकली ये एक क्योटिक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश है, और जिसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये क्रिएट करना है कि इख्तदार कैसे हासिल किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पर ये कहा कि इमरान खान जो है वो इख्तदार के लिए कंट्री जिस ग्राउंड पर स्ट्रेंथन है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिएक्शन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो अच्छा, इसमें जो है बेसिकली मुझे ये लगता है कि मतलब मुझसे मैं जो कह रही हूँ कि मुझे ये लगता है, इसका मतलब ये है कि एक आम इंसान जो आम शहरी है पाकिस्तानी, उसको ये लगता है कि बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं उनको बार बार रिपीट करना कि जी बाजवा साहब ने ये किया तो फलां ने ये किया तो ढिमकाना ने ये किया तो उस वक्त हमारा बयान ये था, हमसे गलती हो गई या हमने अच्छा काम किया। जो चीज़ गुजर गई वो गुजर गई, अब हो गया, जो चैप्टर क्लोज इसको करने की ज़रूरत है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसमें बहुत ज़रूरत है कि बजाय पास्ट को देखा जाए, हमें फोकस करना चाहिए प्रेजेंट पे, और उसकी बेसिस पे हमें प्लान करना चाहिए अपने फ्यूचर का। तो ये मेरे ख्याल में ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि अब जो चीज़ें हो चुकी हैं वो ख़त्म हो गई, ख़त्म। अब जो है वो आगे हमें बढ़ना है। अब अभी क्या करना है और आगे क्या करना है, ये दो चीज़ें हैं और ये दो सवाल हैं जो उनको जहन में रखने चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। माधुरी दीक्षित ने, दूसरी खबर हमारे पास है कि माधुरी दीक्षित ने भी मेरा दिल ये पुकारे आजा पर परफॉर्म किया है। आप सारे ही जानते होंगे कि ये बहुत गाना ट्रेंड कर रहा है जब से पाकिस्तान से आयशा ने अपने दोस्त के वेडिंग रिसेप्शन पे इस गाने पे परफॉर्म किया, तो ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया और वो बिल्कुल उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला, लोगों ने बहुत लाइक किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी और जगहों पे भी इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। निदा यासिन ने शो पे बुलाया था, उस शो को जब यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा गया तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है 9.5 मिलियन से भी ज़्यादा उसके व्यूज़ थे। तो माधुरी दीक्षित ने भी इस गाने पर परफॉर्म किया है और वो क्लिप देखा है हमने भी, और वो बड़ा पसंद किया जा रहा है। माधुरी दीक्षित और आयुष्मान खुराना ने एक और गाने पे परफॉर्म किया है जो कि है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया। नाज़िया हसन का ये गाना है और 1980 में कुर्बानी मूवी में ज़ीनत अमान पर ये पिक्चराइज हुआ था, और ये गाना उस वक्त सुपर डुपर हिट गाना था, और आज भी अगर इस गाने को सुनते हैं या ये गाना कहीं बज रहा होता है तो बड़ा पसंद किया जाता है। आयुष्मान खुराना और मलाइका अरोरा जो है उनकी एक मूवी, उन्होंने इस मूवी में एक गाने को परफॉर्म किया है, एन एक्शन हीरो, और मेरा ख्याल है वो अभी रिलीज इसी मंथ में आई थिंक उसकी रिलीज है। तो ये दोनों गाने जो हैं ये बड़े पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है माधुरी दीक्षित, मैं अपनी बात करूं तो माधुरी मुझे बहुत पसंद रही है शुरू से, क्योंकि उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो उनकी स्माइल है ना, अगर आप ज़रा सा इस पर गौर करें कि स्माइल जो है ना उनकी वो इस तरह की है कि इंसान बहुत सारे अपनी चीज़ों में फंसा हुआ होता है, परेशान होता है, उनका कोई एक गाना या कोई एक क्लिप देख ले जिसमें उनकी मुस्कुराहट हो तो आपके चेहरे पे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे चेहरे पे खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। तो वो ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि उस तरह की स्माइल जो है बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस भी आई हैं, और इंडिया में बॉलीवुड में बहुत एक्ट्रेसेस आई हैं जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन जो
जो स्माइल उनके फेस पे होती है वो किसी और वो के किसी और के आपको पता है यास्मीन कि माधुरी की स्माइल को मधुबाला की स्माइल से कंपेयर किया जाता है। मधुबाला की स्माइल बहुत फेमस थी। तो माधुरी दीक्षित जब आई और जब वो जिस तरह वो डांस करती थी और डांस करते हुए उनके चेहरे पे एक हम वक्त एक स्माइल रहती थी, तो उस स्माइल को जो है वो मधुबाला से कंपेयर किया जाता है, मधुबाला की मुस्कुराहट से। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट है उनकी। अच्छा जी, अगली खबर जो हमारे पास है वो है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क ने तकरीबन 4-5 दिन पहले ये कहा कि जी एप्पल जो है उसने थ्रेट किया है कि वो ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग बंद कर देगा टोटली, और ऐप स्टोर से ट्विटर को जो है वो बूट कर देगा, निकाल देगा। साथ उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि जी एप्पल जो है वो इन ऐप परचेजेस पर 30% कमीशन चार्ज करता है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन होती है उसमें उनका कट होता है रेवेन्यू में। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने ये सारी बातचीत की और इवन उन्होंने टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं उन पर भी अटैक किया था कि वो जो है वो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रेडी नहीं है और वो सीज कर रहे हैं चीज़ें और जो है वो एडवर्टाइजिंग क्लोज कर देंगे। ये सारी बातें उन्होंने ट्विटर पर कही थी और ट्वीट्स किए थे उस पर, और जिस पर टिम कुक ने कोई जवाब नहीं दिया था। अच्छा, वहाँ पर काफ़ी सारी इस पर डिस्कशन भी हुई क्योंकि ये एप्पल और एलॉन मस्क और ट्विटर जो है ये बड़ी जॉइंट टैक्स सॉर्ट ऑफ है। तो इस पर लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये कहा, मैंने पढ़ा था कि जी गूगल भी तो यही करता है, गूगल भी तो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, गूगल भी तो जो है वो इन ऐप परचेसेस पे अपना कमीशन लेता है, जिसके लिए काफ़ी शिकायत हैं और इनफैक्ट इंडिया ने तो उसको सू भी किया था, फाइन भी इम्पोज किया था। एनीवेज, अब ये हुआ है कि 2 दिन पहले एलॉन मस्क की और टिम कुक की मुलाकात हुई है, जिसमें से ये सारे उनके मसले सॉर्ट आउट हो गए हैं और टिम कुक ने ये कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ट्विटर को ऐप स्टोर से जो है वो निकाल देंगे, और उन्होंने उनको एप्पल पार्क भी दिखाया अपना और वो बहुत हैप्पीली वहाँ से मूव आउट हुए। और अब उन्होंने एप्पल ने अपना जो एडवर्टाइजमेंट भी वो एप्पल कर रहा है, एप्पल जो है बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स में से है ट्विटर पे जो एडवर्टाइज करते हैं, और उनका तकरीबन 100 मिलियन का पोर्टफोलियो है, एडवर्टाइजिंग बजट उनका जो वो करते हैं ट्विटर पे। तो उसका एलॉन मस्क ने एक्चुअली शुक्रिया भी अदा किया है कि जी थैंक्स एडवर्टाइजर्स फॉर रिटर्निंग टू ट्विटर। तो ये मसला जो है वो हल हो गया, सुलझ गया और वो हैप्पी सब कुछ हो गया। अब बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि इस तरह से जो है वो तमाम मसाइल जो आपस में इश्यूज बन जाते हैं वो लोगों के दरमियान क्लियर हो जाएं, हुकूमतों के भी दरमियान क्लियर हो जाएं, ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती रहें। अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि नॉर्थ कैरोलिना में मोर काउंटी उसमें जो है वो 2 सब स्टेशंस पर मल्टीपल फायर शॉट्स हुए, जिसकी वजह से वहाँ टोटल अंधेरा हो गया है। तकरीबन 40,000 हाउस होल्ड्स जो हैं वो डार्क में हैं, और चूंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बड़ा मसला है इसमें, तो वो उसको बिजली को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये किया है कि उन्होंने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। आज वहाँ स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद है, चर्चेस बंद है, सब कुछ। और उन्होंने शेल्टर एरिया का भी अरेंज किया है क्योंकि जाहिर है 33,000 हाउस होल्ड इस वक्त बिजली से महरूम है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बिजली दोबारा जो है वो रीइंस्टेट कर दें। किसी भी पार्टी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एक्सेप्ट की है कि उन्होंने वहाँ फायर किया था, लेकिन वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई डिसरप्शन है जिसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। FBI ने उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा उम्मीद है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि थर्सडे तक वो सारी जो ये मसाइल हैं ये इलेक्ट्रिसिटी वाले वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें ये बहुत उनके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो इतने लंबे अरसे तक वो अवाम सफ़र करे, तो ये उनके लिए बहुत काबिले मुज़म्मत और बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन जो है वो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो जल्दी उस पर हल उनका निकल आए, उस पर सोल्यूशन उनको मिल जाए, क्योंकि अवाम जो है उनकी वो बहुत बहुत तकलीफ़ में है। तो हम दुआ करते हैं कि इस वक्त वो बहुत मुश्किल में, क्योंकि सर्दी बेतहाशा है, सर्दी शदीद है।
तो ये मसला हल हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अगली खबर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वो ये है कि सलमान खान का नाम भाईजान कैसे पड़ा। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस रात से उन्होंने खुद पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ सुहेल खान भाईजान पुकारते थे, इसलिए कि मैं उनसे उम्र में बड़ा था। तो पापराजी ने ये सुन लिया और उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री के दीगर अफराद ने भी उन्हें इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इस तरह से उनका नाम रफ्ता रफ्ता उनका नाम भाईजान पड़ गया। अच्छा, सलमान खान को दबंग खान भी कहा जाता है। एक तो ये था कि उन्होंने दबंग में काम किया था, ये जरूर है। दबंग की तो मेरा ख्याल है सीक्वल भी आया था, सेकंड भी मूवी उसकी आई थी। लेकिन दबंग उन्हें उनकी यूजुअली उनकी बॉडी बिल्डिंग की वजह से भी कहा जाता रहा है। और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें भी कि फोटोग्राफर पे गुस्सा हो जाना, फ़ोन छीन लेना, और मीडिया में जब आते थे तो थोड़ा गुस्सीले मूड में होते थे, तो इसलिए उनको दबंग खान भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात है। सलमान खान वैसे मुझे पसंद है, मुझे उनकी एक्टिंग, उनका जो मूवीज उनकी जो आती हैं मैं बड़े शौक से देखती हूँ। प्लस उनका वो एक एक्शन हीरो के तौर पर मुझे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। अभी एक प्रोग्राम में सारा खान ने उनको एड्रेस किया, सलमान खान को, और उन्होंने कहा सलमान भाई। तो उस पर उन्होंने, सलमान खान ने कहा कि कम से कम तुम तो मुझे भाई ना कहो, मैं तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मैंने काम किया, मुझे अंकल कहो। तो उसने कहा, सारा ने बोला कि मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता आपको अंकल कहना, भाई आपके नाम के साथ बड़ा सूट करता है। बात तो है ये, सल्लू भाई, सलमान खान भाई जान। तो ये उनका एक वो बन गया है, स्लोगन बन गया है, सलमान भाई। तो वो इसी नाम से मशहूर हैं, और वो लोगों की मदद भी बहुत करते हैं, तो लोग उनको प्यार भी बहुत करते हैं, हर लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल। आखिरी खबर जो मेरे पास है वो है कि मैंने ये पढ़ा, ये कौरमे की तजलील है, खुदा के लिए डिलीट कर दें। टेस्टी यूके ने एक कौरमे की रेसिपी शेयर की, और जो कौरमा उन्होंने शो किया पिक्चर में, उस पर लोगों ने ये कहा कि भाई ये कौरमा नहीं है, खुदा के लिए आप कौरमे की बेइज्जती ना करें और इसको आप डिलीट कर दें, ये कौरमा तो लग ही नहीं रहा। किसी ने ये लिखा, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि जी ये जो है क्या कोई कौरमे के नाम पर होने वाली इस सफ़ाक गुस्ताखी पर एक्शन भी ले रहा है, यानी ये कौरमा तो बिल्कुल है ही नहीं। आयशा नामी एक ट्विटर पे आयशा नामी एक खातून ने लिखा कि खुदारा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे इसे देखकर ही चिढ़ हो रही है। एक और ने ये लिखा, बदर खालिद ने लिखा कि इसमें थोड़े आप अनानस भी शामिल कर लें, पाइनएप्पल डाल दें इसमें, ये कौरमा नहीं लग रहा। किसी एहसान नामी बंदे ने लिखा कि अगर ये कौरमा है तो ये अंग्रेजी नाश्ता है। इसके अलावा एक और साहब ने ये लिखा कि भाई ये जो है कि आपने क्या बनाया है प्यारे टेस्टी यूके, इस डिश को जो कहना है कहें, लेकिन प्लीज कौरमा मसाला शामिल करने पर कौरमा नहीं बन जाता, ये कौरमा नहीं है। एक और ने लिखा, इमरान शाहीन ये कहते हैं कि खुदा के लिए डिलीट कर दें, ये कौरमे की तजलील है। राजा साउरस ने ट्वीट किया कि मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी वीडियो बनाने के बाद किसी ने इसे खाया नहीं होगा। उर्वा ने एक्चुअली कौरमा बनाकर उसकी पिक्चर शेयर की और कहा कि भाई ये होता है चिकन कौरमा, ये कौरमा नहीं है। तो लोगों ने खासी इस पर तफरीह की और बड़े कमेंट किए। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मज़े के काम कीजिएगा। सर्दी हो रही है, आज यहाँ भी बहुत सर्दी है, मौसम बहुत ही प्लेजेंट है और बग़ैर हीटर की गुजारा नहीं है, आजकल वो वाली सर्दी चल रही है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। बहुत शुक्रिया।